हेलो डियर चिल्ड्रन, क्या आपको इंग्लिश में शैल बी विल बी में कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, जिसमें गा बनेगा बनेगी बनेगे बनेंगे या होगा होगी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद आपको चिंता बिल्कुल ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस 10 मिनट के वीडियो के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे विल बी और शैल बी के इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इसके पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का, अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस चैप्टर पे, जिसका टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी विल बी। हिंदी में इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? होगा, होगी, होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे या बनेगा, बनेगी, बनेंगे। बस यही है हिंदी सेंटेंस में इसकी पहचान। अगर किसी भी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के आखिर में अगर इस तरह के शब्द जुड़े रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे या होगा, होगे, होंगे, तो आपको इस रूल को फॉलो करना होगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, और एकदम गांठ बांध लीजिए, आप जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो पहला रूल क्या है, आइए देखते हैं। पहला रूल है आई और वी। ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, आपको मालूम है, क्योंकि आपको मैंने बताया है पहले ही पर्सन एंड पोसेसिव में। इसके बाद आप इसके साथ लगाने जा रहे हैं शैल बी, इसके बाद आप अदर्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसका रूल होगा यू, ही, सी, इट, एनी वन नेम, कोई प्लूरल नाउन या दे, प्लस विल बी प्लस अदर्स। दोनों में से एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा। पहला एग्जांपल, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई शैल बी अ डॉक्टर। वे लोग खिलाड़ी बनेंगे। दे विल बी प्लेयर्स। अब देखिए, यहां पर मैं एक डॉक्टर बनूंगा, ये मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और एज पर द रूल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विद आई एंड वी यू विल हैव टू यूज शैल बी प्लस अदर्स। तो आई है, इसलिए शैल बी का इस्तेमाल किया गया। आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। वे लोग खिलाड़ी बनेंगे, दे विल बी प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी बनेंगे। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत है। इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट भी है, जो मैं आपको अभी का भी बताने जा रहा हूं, इसे भी आप समझ लीजिए। एक बार आप इसे एक बार गौर से देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आपको इसका अगला पार्ट, सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, देख लिया,
अब मैं आगे का लिखूं? ठीक, चलिए चलते हैं आगे। इसी टॉपिक का अगला पार्ट क्या है, आइए देखते हैं। एक चीज और बता दे रहा हूं कि जो अगला पार्ट अभी मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे। अवश्य होगा, अवश्य होगी, अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगी, अवश्य बनेंगे। ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में बनेगा, बनेगी, बनेंगे या होगा, होगी, होंगे के साथ अगर अवश्य आ जाए तो ये जो रूल मैंने आपको अभी बताया ये अपने ही रूल का अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। पहला इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आई वी प्लस विल बी प्लस अदर्स। सेकंड हो जाएगा यू, ही, सी, इट, एनीवन नेम, प्लूरल नाउन, दे प्लस shall be प्लस अदर्स। देखिए, आप हिंदी सेंटेंस का जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बात बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। जरा ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, वह अवश्य एक गायिका बनेगी, I will be a doctor, she shall be a singer। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये जो पार्ट है आपका शैल बी विल बी का लास्ट पार्ट है, तो इसमें क्या करना है ना, मैं क्यों बताया था कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस में अवश्य का प्रयोग हो जाता है तो अवश्य का प्रयोग हो जाने से इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है कि जो आपने जस्ट इसके पहले जो रूल सीखा उस रूल का ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। यानी आई और वी के साथ हमने पहला रूल में विदाउट अवश्य का जो होगा, होगी, होंगे या बनेगा, बनेगी, बनेंगे के लिए जो हमने इस्तेमाल किया था वो शैल बी का इस्तेमाल किया था आई और वी के साथ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई और वी के साथ विल बी का इस्तेमाल किया गया है। रीजन क्या है? सेंटेंस में अवश्य का प्रयोग होना, और बाकी जो अदर्स हैं यू, ही, सी, इट, एनीवन नेम, प्लूरल नाउन और दे प्लस शैल बी, इनके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और प्लस अदर्स। एग्जाम्पल में देखेंगे मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा। भाई अवश्य का मतलब क्या होता है? अवश्य का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में एम्फेसिस करने के लिए करते हैं, जोर देने के लिए करते हैं, दबाव देने के लिए करते हैं, पूरा का पूरा यकीन करने के लिए करते हैं, और उस व्यक्ति को यानी मुझे, मतलब आपको
आप अपने लिए बोलेंगे कि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप पक्का बनिएगा, मैं जानता हूँ। और यहाँ पर आपको उस सेंटेंस को अगर किसी से बोलना होगा कि मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, तो आपको क्या कहना होगा? आई विल बी अ डॉक्टर, राइट। और वह एक गायिका बनेगी। अपने बारे में तो हम जानते हैं, हम दूसरे के बारे में अनुमान भी लगा सकते हैं उसके एक्टिविटीज को देखकर। ऐसे कहा भी जाता है कि होनहार वीरवान के हो चिकने पात, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज फर्स्ट। तो किसी को किसी के बारे में आइडिया है क्योंकि वो उस दिशा में अच्छा कर रही है, तो उसके बारे में उसने कहा, क्या कहा? कि वह एक गायिका अवश्य बनेगी, जरूर बनेगी। तो इस बात के लिए, इस बात पे जोर देने के लिए वो क्या कहेगा? वो कैसे कहेगा? शी शैल बी अ सिंगर। इसका मतलब हुआ उसे पूरा भरोसा है कि वह एक गायिका बनेगी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए आपको ये जो है शैल बी और विल बी का प्रयोग करना होता है। पहले नॉर्मल के लिए इसके पहले वाला रूल के हिसाब से, और अवश्य आ जाने के बाद इस रूल के हिसाब से आपको सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना पड़ता है, या इंग्लिश टू हिंदी आपको लिखना है तो आप उसी सेंस में लिखेंगे। अगर आपको सेंटेंस में इंग्लिश में अगर इस तरह से आई विल बी अ डॉक्टर लिखा रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या कहेंगे? मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा। अवश्य लगाना होगा क्योंकि नॉर्मल तरीके से हम लोग आई के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवश्य आने पे ही हम उसके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं याद दिलाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारे परिवार का मेंबर बन सकें। मैं खुशी खुशी तैयार हूँ पूरे लाइफ आपकी सेवा करने के लिए। मैं थकूंगा नहीं, लेकिन मुझे ज़रूरत है आपके प्रोत्साहन की, और वो प्रोत्साहन मुझे मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू अगेन।